क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब आपका शरीर और मन कमजोर होता है तब हम प्रलोभन का शिकार हो जाता है, लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं है। प्रलोभक तब आया जब यीशु रेगिस्तान में भूख और थकावट के कारण अत्यंत कमजोर हो गए थे। वह 40 दिन तक बिना भोजन के जंगल में रहा। फिर भी यीशु आत्मा की शक्ति से प्रलोभकर्ता के विरोध करने में समर्थ था। प्रिय मित्रों, ये पवित्र आत्मा ही है जो यीशु को जंगल में ले जाता है, शैतान नहीं। वह 40 दिन तक रेगिस्तान में रहा। लेकिन हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्यों 40 दिन तक? पुराना नियम में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने मूसा नबी और एलिया नबी को बुलाया था और उन्होंने भी 40 दिनों तक जंगल में उपवास और प्रार्थना करता रहा ताकि वे परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व करने के लिए सशक्त हो सके। ये हम निर्गमन का किताब में 33 अध्याय में 11 आयत में देख सकता है। ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगी। इस्राएली लोग 400 साल से ज़्यादा मिस्र देश में गुलाम रहा और उस दौरान वो लोग अब्राहम के, इसहाक की, याकूब की परमेश्वर को भूल गया। वे मानव निर्मित देवी देवताओं के अधीन थे। इसलिए इतने सालों के बाद परमेश्वर ये जानना चाहता था कि मेरे लोग वफादार है या नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें खुद को साबित करने के लिए ये 40 साल का समय दिया। प्रिय भाइयों, हमारे लिए भी ये प्रभु के प्रति हमारा वफादारी दिखाने का समय है, अवसर है। प्रलोभन आना स्वाभाविक है, लेकिन यीशु कहते हैं हमें इसमें पड़ना नहीं चाहिए। इसलिए प्रार्थना में हम कहते हैं हमें परीक्षा में ना डाल। हम देखते हैं 30 साल के जीवन के दौरान कोई भी शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया, लेकिन बपतिस्मा के बाद शैतान ईसा मसीह का परीक्षा लेने आया है। ईसा मसीह का बपतिस्मा के अवसर पर पिता परमेश्वर ने पूरी दुनिया से कहा है कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह को पहचाने और यीशु मसीह को प्यार करें, यीशु मसीह की वचन सुने। शैतान नहीं चाहता कि यीशु को दुनिया जाने। अगर लोग यीशु से प्यार करने लगे तो शैतान की कोई भी भूमिका नहीं रह जाएगी। इसलिए शैतान ने यीशु को चुनौती देते हुए 3 बार पूछा, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैगा तो ऐसे करो, ये पत्थर को रोटी बना दो। प्यारियों, पवित्र आत्मा ने ईसा मसीह को परीक्षा लेने के लिए जंगल में भेजा है और हमें याद दिलाता है कि यदि हम यीशु की तरह मजबूत है तो हम अपने दैनिक जीवन में परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यह तपस्या का समय स्वयं को शुद्ध करने का अवसर है। ये 3 प्रलोभन हर किसी के जीवन में हमेशा मजबूत रहती है। अगर यीशु ने इनका सामना किया तो हमारे बारे में क्या है? निश्चित रूप से वो हमें भी प्रलोभन में जरूर डालेंगे। हम विशेष विधि से ये रोजा का, तपस्या का अवसर पर 3 चीजों पर ध्यान रखते हैं। प्रार्थना करना है, रोजा रखना है और सेवा का काम करना है। हमें पता है शैतान ने ईसा मसीह को 40 दिनों के बाद परीक्षा में डाला, ये 40 दिनों के दौरान में नहीं। इसलिए अगर हम भी 40 दिनों में मजबूत नहीं रहे तो संभावना है कि हम 40 दिनों के बाद हम भी गिर सकता है। इसलिए ये 40 दिन हमें अवसर देता है अपने आप को मजबूत रखने के लिए, पवित्र आत्मा के अगुवाई से अपने आप को तैयारी करने के लिए। यीशु ने प्रलोभन पर विजय पाने के लिए अपने शक्ति से भरोसा नहीं किया, उसने पवित्र आत्मा के शक्ति के ऊपर भरोसा किया। इसलिए यीशु हमें याद दिलाता है हम अपनी शक्ति से, ताकत से ये प्रलोभन के साथ लड़ नहीं सकते जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति हमें वास ना करे। हमें मदद के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
प्रभु यीशु अपनी पवित्र आत्मा हमको देता है ताकि हम अपने कमजोरियों में हमारी मदद कर सके। इसलिए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मुझे सभी बातों में आपकी इच्छा के मुताबिक हर एक दिन जीवन बिताने के लिए हमें शक्ति मिले।